राधे श्याम, ये दो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के कभी हो ना सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा इनका नाम लिया गया। श्री कृष्ण के जन्म, राधा जी के जन्म, उनकी दोस्ती की कहानियां तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी? कई लोग कहते हैं कि राधा सिर्फ काल्पनिक थी। कारण कारण ये कि भागवत जिसने भी पढ़ी है, उसका कहना है कि सिर्फ दसम स्कंद में ही जब महारास का वर्णन हो रहा है, वहीं एक जगह राधा रानी के बारे में बताया गया है कि वो भी रास कर रही हैं और आनंद ले रही हैं। अलग अलग ग्रंथों में राधा रानी और श्री कृष्ण की गोपियों का अलग वर्णन है। एक जगह यह भी लिखा है कि श्री कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियां थीं और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियां श्री कृष्ण की ही शक्तियां थीं जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परमहंस, जिनके दिमाग में दिन रात परमात्मा रहता है, कहा गया है, क्योंकि उनके दिमाग में 24 घंटे श्री कृष्ण ही रहते थे। राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंशियों, यानी कंस के कुलगुरु, एक तरह से श्री कृष्ण के भी कुलगुरु हुए ऋषि गर्गा मुनि थे। गर्ग संहिता में राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला है। इसमें राधा जी की माधुर्य भाव वाली लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता में जो कुछ सूत्र रूप से कहा गया है, गर्ग संहिता में उसी का बखान किया गया है। अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुलगुरु थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण करेंगे? यहीं से मिलता है राधा रानी के सत्य होने का प्रमाण। श्री कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मणी लक्ष्मी जी का रूप थी और उन्होंने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाही, तो रुक्मणी ने श्री कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान दे देंगी। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी की। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही श्री राधा रानी का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा रानी और श्री कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे, तो राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, मगर मन से श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा रानी की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा रानी की शादी एक यादव से हो गई। राधा रानी ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित था। राधा रानी के पति का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा रानी की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा रानी की शादी अन्य से हुई थी। अन्य भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अन्य की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। ब्रह्मा ने ये पता लगाने के लिए कि श्री कृष्ण वाकई विष्णु अवतार हैं, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया था। उस समय अनय भी जंगल में थे
और गलती से वो भी अगवा हो गए थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया और फिर सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। इसके बाद अन्य रूपी श्री कृष्ण की शादी राधा से ही हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा रानी की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई घर पर मां कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया रूपी राधा रानी की शादी रयान गोपा से हुई और अन्य से नहीं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि राधा रानी रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंद गांव के बीच स्थित था। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो श्री कृष्ण से जुड़ी रही। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा रानी ने अपना घर छोड़ दिया था और श्री कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। जब आखिरकार वे दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन राधा रानी को लगा कि श्री कृष्ण के करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा है जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। तो राधा रानी बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गईं। अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण ने राधा रानी की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा रानी श्री कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा रानी की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। जय श्री कृष्ण।